बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप सोचते होंगे कि आप इतने दिन हो गए कहाँ गायब थी। तो मैं जी छुट्टियाँ गुजारने के लिए अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। छुट्टियाँ थी ना, तो इस वजह से तो चले जी मैं वापस आ गई हूँ। अब न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले आप वादा करें कि आप मेरी रेसिपी को वॉच भी करेंगे और लाइक शेयर भी करेंगे और प्यारा सा कमेंट भी करेंगे। आप कुछ भी नहीं करते। पूरा 1 मंथ के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन किसी ने कोई भी नहीं ना ज़्यादा वॉच की है। तो क्या हमारी वीडियो पसंद नहीं आती है आपको? चलें जी, जो भी है मर्ज़ी है आपकी। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई वो है, हम रेस्टोरेंट स्टाइल का मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई बनाएंगे। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। कीमा कढ़ाई बनाने के लिए बर्तन मैंने ले लिया, कढ़ाई मैंने ले लिया। फ्लेम हम ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। चलें जी, इसका जाए ज़रा पानी खुशक हो, नहीं तो हम ऑयल ऐड करेंगे तो पटाखे मारेगा। तो ज़रा पानी खुशक हो जाए। चलें जी, कढ़ाई में से पानी अच्छे से खुशक हो गया। मैं इसमें आधी प्याली ऑयल की ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। चलें जी, 1 टेबलस्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। सॉरी मेरे हाथ से तो कोल ही छूट गया। चलो कोई नहीं, मिस्टेक्स हो जाती होती हैं इतनी। चलो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें साबुत कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। चलो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg मैंने कीमा लिया है। ये बीफ का कीमा है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। चलें जी, अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली थी। 1 टेबलस्पून सुरख लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून मैं नमक ऐड करूँगी। आँच हमने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी। हम रेस्टोरेंट में जाके इतनी महंगी कढ़ाई बना के खा। वो एक्चुअली ना मेरा बेटा बनाता है साथ। चलें जी, हमारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी और इसे ढक दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा कीमा जो है अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी 1 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया। इसको मैं ढक दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। चलें जी, हमारे कीमे को पकते हुए 10 मिनट से ऊपर हो गया टाइम, तकरीबन 12 मिनट हो गए थे। तो चले आए चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक पानी खुशक हो गया है और हमारा कीमा भी अच्छे से गल गया है। इसकी कंडीशन बता रही है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ। वो बस बेटा मेरा गया हुआ है सपारा पढ़ने, जो मेरा कैमरा मैन है, तो
तो आप भी कह रहे होंगे कि इसीलिए तो मुझसे वो स्टार्ट में कॉल छूट गया था, क्योंकि एक हाथ से वीडियो तो नहीं ना बनती। तो चले आए। अब मैं इसमें ये देखें, मैंने एक सूरी मेथी ली है, 2 टेबल स्पून ये ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंबाई में कट किया हुआ ये अदरक है, 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली है, ब्रिक ब्रिक कट की हुई है मैंने, ये ऐड कर दूँगी। हम बाहर जाकर रेस्टोरेंट में इतना इतना महंगा ये लेके सारा कुछ खाते हैं, तो क्यों ना घर में हम साफ़ सुथरे तरीके से ट्राई करें, और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। ना भी लगे तो क्या है, आप प्यारा सा कमेंट और देख लीजिएगा मेरी खातर कि आपकी बहन ने रिक्वेस्ट की है। अब मैंने ये प्याज कट किया हुआ ब्रिक, ये 2 अदद प्याज थे जिनको मैंने ब्रिक कट कर लिया था, ये ऐड कर दूँगी। मैंने आपको बताया ही नहीं और ऐसे ही ऐड करने लगी थी। आप भी कहोगे अच्छी आप ही वीडियो बनाती हैं। भाई सॉरी, कोई नहीं, गलती शलती हो ही जाती गर्मी में। चलो जी, ये ऐड कर दूँगी। चलिए इसको भी हम अपने कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें, हमारा प्याज अच्छे से नरम हो जाए, इसको मैं ढाँप देती हूँ और थोड़ा ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। नहीं, बाद में मैं चेक करवाऊँगी, जब ये थोड़ा नरम हो जाएगा फिर ही फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी, परेशान ना हो जाइएगा। चलें इसको ढक देते हैं ऐसे। ये थोड़ा सा प्याज हमारा नरम हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ, फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। चलें जी, चलें जी चेक करते हैं। हमारा प्याज नरम हो गया, इतनी देर में तो पाए भी नरम हो जाते हैं। तो चले आए चेक कर लेते हैं। वाह ज़बरदस्त, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और प्याज भी हमारा तकरीबन अच्छे से ये देखें सॉफ्ट हो गया है। घी भी सेपरेट हो गया है, सारा पानी खुशक हो गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करूँगी। चलें जी, 1 टीस्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गरम मसाले का ऐड कर दूँगी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे आप नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ खाइएगा और मुझे भी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये मेरा कीमा रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा कढ़ाई कैसी लगी। अभी आपको मैं फ़ाइनल लुक इसके दिखाती हूँ। चलें जी, ये है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल की कीमा कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। आपने मुझे ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। ये देखने में जितना प्यारा है, खाने में उससे भी ज़्यादा प्यारा है। लाजमी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा। मिलती है एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।